अगर आप एक सीरियस एसएससी कैंडिडेट हो, अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 में अपीयर होने जा रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कोशिश करो कि जो कॉकरोच का ट्रेंड है इसमें मत जाओ। माँ बाप ने बड़े मुश्किल से पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे प्रयागराज, पटना, दिल्ली, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, करोल बाग में आके महंगे महंगे किराए के रूम पे रह के पढ़ रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ द्विवेदी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं टेस्ट कोच प्राइम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पावर्ड बाय एस चांद। अभी हाल ही में एक पार्टी का गठन हुआ है, उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी में जो लोग जाना चाहते हैं उसके लिए बेसिकली 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। पहला कि आप अनएम्प्लॉयड हो, दूसरा कि आप लेजी हो, तीसरा कि आप 11 घंटे ऑनलाइन रहते हो, चौथा ये कि आप अच्छे से गवर्नमेंट को टॉन्ट करना जानते हो। तो ये तो दूसरा, तीसरा, चौथा क्राइटेरिया है। अगर हम उसको साइड में करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्राइटेरिया था ये काफी बड़ा था। गवर्नमेंट को पता है कि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है, एसएससी सीजीएल, जिसपे कि लाखों अभ्यर्थी भरते हैं और लाखों अभ्यर्थी इसका कब से फॉर्म का वेट कर रहे थे। अब सरकार को लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, 13 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, कहीं हमारे साथ भी जेनजीस की तरह नेपाल और बांग्लादेश की तरह खेला न हो जाए। तो जो नोटिफिकेशन एसएससी का 31 मार्च को आना था 2025 को, वो डिले करते 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 फाइनली 21 मई को ये नोटिफिकेशन कल रिलीज हो गया है। मोदी जी ने चेयरमैन साहब को फोन किया होगा, चेयरमैन साहब भैया युवा गुस्सा हो रहे हैं, फटाफट नोटिफिकेशन रिलीज करो। तो चेयरमैन साहब ने बिना देरी करे कल 21 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। अगर आप एक सीरियस एसएससी कैंडिडेट हो, अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 में अपीयर होने जा रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कोशिश करो ये जो कॉकरोच का ट्रेंड है इसमें मत जाओ। माँ बाप ने बड़े मुश्किल से पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे प्रयागराज, पटना, दिल्ली, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, करोल बाग में आके महंगे महंगे किराए के रूम पे रह के पढ़ रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। अगर आप इस कॉकरोच जनता पार्टी में के फेर में उलझे तो एसएससी सीजीएल 26 तो छोड़ो, 28-29 भी आपके निकलने के कोई हमको अवसर नहीं दिख रहे हैं। सो अभी काफी टाइम बचा हुआ है, इंस्टाग्राम को छोड़ दो, फेसबुक को छोड़ दो, पढ़ाई पे फोकस करो। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट चेंजेस, इंपॉर्टेंट पोस्ट जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि आप लास्ट में देखो, एक चीज जान लो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो 75 मटेरियल जो पड़ा हुआ है सॉरी गूगल पे, यहां से डाउनलोड कर लिया पीडीएफ, यहां से वीडियो देख ली, यहां से मटेरियल डाउनलोड कर लिया, यहां का टेस्ट दे लिया। ऐसे तैयारी नहीं होती है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी होगी। उस स्ट्रक्चर्ड तैयारी के लिए हमारे पास कुछ एवरग्रीन बुक है। वो बुक ऐसे ऑथर्स ने लिखी है जो खुद सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे। पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन कल 21 मई को रिलीज हुआ है और कल से ही इसको फिल करना शुरू कर दिया है। 21 मई से 22 जून तक आप इस एसएससी सीजीएल के फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो आपका टायर 1 एग्जाम होगा वो आपका होगा अगस्त से सितंबर के बीच, यानी कि अगस्त आप लगा लो, तो मोटी मोटा आपके पास 100 दिन है। ये 100 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आज के आज फॉर्म भरो और अगले 100 दिन दुनिया से गुम हो जाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जितने ज्यादा ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो, जितने ज्यादा जीएस में फैक्ट को रिकॉल कर सकते हो, स्टार्ट डूइंग दैट। वैकेंसी साल में सिर्फ एक बार आती है, प्लीज इसको हाथ से मत जाने देना। अगेन आपके माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। फिर जो अगस्त सितंबर में टायर 1 का एग्जाम होगा, टायर 2 का एग्जाम जो है दिसंबर में होगा, अगेन उसके 2 महीने बाद, यानी कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चालू हो गया है। टायर 1 एग्जाम अगस्त सितंबर में है, टायर 2 दिसंबर में है। क्यों दिसंबर में है? फिर नेक्स्ट ईयर यूपी में इलेक्शन से, और यूपी से बहुत ज्यादा अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझदार हो। ये देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन कौन सी आई है।
2 साल से बच्चे बहुत सारे वेट कर रहे थे कि सर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट क्यों नहीं आ रही है। तो इस बार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कार्डर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कार्डर की पोस्ट आ गई है। ये पूरे एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन में, आई रिपीट, पूरे एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन में ये 3 एकमात्र गेस्टेड पोस्ट है और ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। आप अगर इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हो, आप सीधे कैग के अंडर में काम करोगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको किसी माननीय मंत्री जी के अंदर में माननीय किसी मंत्रालय के अंदर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की एकमात्र गेस्टेड पोस्ट इस नोटिफिकेशन में दी गई है और ये पोस्ट 2 साल बाद आई है। तो जो अभ्यर्थी भौकाल टाइट करना चाहते हैं, ठीक है, सिग्नेचर को पावर देना चाहते हैं, वो इस पोस्ट के लिए आज से मेहनत करना शुरू कर दो। उसके बाद लेवल 7 की पोस्ट है, काफी सारी पोस्ट यहां दी हुई है, जिसमें कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई है और उसकी एज लिमिट क्या है, 18 से 30 साल। यानी कि बच्चा 2 साल में बच्चा पैदा हुआ, तीसरे साल चला गया स्कूल, 18 साल तक वो ग्रेजुएट हो गया। लेकिन ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो 21 साल की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है पे लेवल 7 पे। फिर अगर हम आए नीचे आए तो लेवल 6 में आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। देखो, पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना, आईबी में सब इंस्पेक्टर बनना और एनआईए में सब इंस्पेक्टर बनना, तीनों अलग अलग चीज है। आईएनआईए इंडिया की टॉप मोस्ट एजेंसी जो आतंकवादियों को रोकने के लिए काफी भरपूर प्रयास काम करती है, उसमें अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, मतलब मजे ही मजे हैं काम करने के। ठीक है, तो ये लेवल 6 में कुछ पोस्ट हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगर हम नीचे आए तो हाँ, टोटल वैकेंसीज कितनी है, अराउंड ये 12,256 वैकेंसीज के लिए इस बार नोटिफिकेशन आया है। लेकिन ये आप मान के चलो कि ये वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, ये वैकेंसीज कम नहीं होगी। उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है कि वैकेंसीज 15,000 तक जा सकती है। क्या ये वैकेंसी कम है? कहना गलत है। क्या ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है? कहना गलत है। लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी गवर्नमेंट ने इस बार एसएससी ने रिलीज की है। हाँ, अगर आप भारतीय हो, अगर आप नेपाल से हो, अगर आप भूटान से हो, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अब एज लिमिट क्या है? एज लिमिट मतलब मैक्सिमम पोस्ट के लिए जो है वो 18 से 30 साल रखी गई है। कुछ स्पेसिफाइड पोस्ट हैं जिनके लिए 18 से 27 साल या 20 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा, आपके पास 100 दिन बचा है, आप लोग फटाफट तैयारी शुरू कर दो। अब हम लोग आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे। होपफुली बहुत लंबा पीडीएफ है ये एक्चुअली, और इतना पीडीएफ में आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नाउ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सारे पोस्ट के लिए एक क्वालिफिकेशन तो अनिवार्य है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ये तो आपके लिए अनिवार्य है। साथ में अगर आप, मैंने जो बताया था आपको, अगर आप वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, एएओ के लिए आप अपीयर होना चाहते हो, तो उसके लिए भी क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब अगर हो जाए, मतलब अगर दाल चावल बना है, अगर साथ में अगर चटनी मिल जाए तो दाल चावल का मजा तो कुछ और ही होता है, फिर उसकी और तारीफ मिलती है। तो अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अपीयर होना चाह रहे हो, अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे कि आप एमबीए इन फाइनेंस हो, ठीक है, एमबीए मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के मेरिट के टाइम पे। दूसरा, सेम अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर में भी सेम, जब आप स्टेट कैडर में जाते हो तो एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ये दी गई है। लेट्स से आप आंध्र प्रदेश जा रहे हो, आप केरला जा रहे हो, आप नागालैंड जा रहे हो, तो आपको वहां की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, ये बैचलर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए बैचलर्स की, साथ में आपको रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट आनी चाहिए, ये एक मस्ट क्राइटेरिया है। और साथ में डिजायरेबल क्राइटेरिया अगेन सेम है जो कि असिस्टेंट ऑडिट
ऑफिसर सेंट्रल में था, ठीक है। नाउ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर, अगेन सेम क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही बैचलर डिग्री एंड साथ में रीजनल लैंग्वेज, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगेन एमबीए इन फाइनेंस, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, और ये सब जो आपके सामने दिया हुआ है। इस पीडीएफ की लिंक हम आपको वीडियो के नीचे शेयर कर देंगे। हाँ, ऑल अदर पोस्ट, और बची हुई सारी पोस्ट के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो बच्चे, हाँ बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कल से कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, ये मेरा 3rd ईयर, मेरा 4th ईयर है, क्या हम इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं? द आंसर इज हाँ, आप अपीयर हो सकते हैं, बशर्ते आपके पास 1 अगस्त 2026 तक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर वो हो जाती है, आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो, बिकॉज ये एग्जाम शेड्यूल्ड है वो अगस्त सितंबर में, इसलिए आप 1 अगस्त तक आपके पास फाइनल मार्कशीट, फाइनल डिग्री आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम आते हैं पेपर पैटर्न पे। होपफुली ये सेंटर्स दिए हुए, बहुत सेंटर्स हैं, ठीक है, सेंटर की कमी नहीं है, बस चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, भाई साहब कहीं पेपर लीक न करवा देना यार, पेपर लीक से जनता बहुत परेशान है, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, ठीक है। अब आते हैं हम स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन पे। अगेन स्कीम सेम रखी गई है, टायर 1 टायर 2। टायर 1 कह लो कि टायर 1 की कोई औकात नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसकी फाइनल मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। आप टायर 1 में अच्छे खासे मार्क्स लाओ, क्वालिफाई करो, और इसमें जो भी आप कट ऑफ के जस्ट 1 नंबर ऊपर थे या कट ऑफ के 20 नंबर ऊपर थे, भूल जाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ टायर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करना है। टायर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से आपकी मेरिट बनने वाली है। और टायर 1 और टायर 2 दोनों एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। पहली बात, ये फॉर्म की फीस कितनी है? 100 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है, लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि एसएससी का जो झोला है वो 100 रुपए फॉर्म की फीस से नहीं बढ़ेगा। तो जो आप लोग एग्जाम देने जाओगे, एसएससी आंसर की निकालेगा, अगर आपको किसी भी आंसर की में आपत्ति है तो आप पर क्वेश्चन 100 रुपया फीस भरो और उस पर आपत्ति ठोको। अब वो क्वेश्चन सही निकल गया तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन गलत निकल गया तो पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब कि एसएससी के चेयरमैन साहब कह रहे हैं भर दो झोली मेरी या मुकम्मल छोड़ो, अच्छा ठीक है। यानी कि मतलब पॉइंट बहुत क्लियर है कि फॉर्म भरना है 100 रुपए, कोई क्वेश्चन में आपत्ति है, आंसर गलत दिया हुआ है, पर क्वेश्चन क्लेम करने के लिए 100 रुपए। अच्छा सोचो 20 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, अप्रॉक्स लेते हैं, ठीक है, 20 लाख में एक क्वेश्चन ऐसा है जो उसमें कि गलत निकल गया। अब लेट से 20 लाख का अगर हम लोग 1% भी लें तो 20,000 लोग हुए, ठीक है। 20,000 बच्चे अगर जो सीरियस एस्पायरेंट हैं, अगर वो 100 रुपए दे दिए एसएससी को, भैया ये क्वेश्चन गलत है, इसको सही करिए, बिकॉज कोई इस उम्मीद में नहीं बैठेगा कि मैंने क्वेश्चन तो कोई मेरा दोस्त तो क्लेम कर ही देगा, या गौरव तुम क्लेम कर देना या अमित तुम क्लेम कर देना, नहीं, सबको क्वालिफिकेशन चाहिए, सबको सिलेक्शन चाहिए। तो अगर 20,000 गुणे 100 कर लो, सोच लो एसएससी के पास कितनी मोटी कमाई हो रही है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था जिसके लिए बच्चों ने आवाज उठाई थी कि अगर क्वेश्चन वो सही होता है तो वो फीस 100 रुपए वापस कर देनी चाहिए। लेकिन फिर भी एसएससी काफी दयालु है, फॉर्म की फीस 100 रुपए रखी गई है, रेलवे की तरह नहीं कि 500-500 रुपए उधारी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इसकी जो मेजर चेंजेस किए गए हैं इस बार के एग्जाम में, वो अब हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज यहां से तो वीडियो स्किप मत करना। टायर 1 के एग्जाम में एज यूजुअल पैटर्न सेम है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेhension। यहां पे आपको टोटल 25 100 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्या था कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा मिला करता था, आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं रखी गई थी। बट चेयरमैन साहब ने कहा बहुत तुम लोग विरोध कर लिए मेरे खिलाफ, अब मेरा विरोध करने का टाइम आ गया। अब चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हर सेक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइमिंग डिसाइड की गई है। आपको रीजनिंग का 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15 मिनट, अब जनरल अवेयरनेस का 15 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट, और इंग्लिश कंप्रेhension के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट मिलेंगे। यानी कि लेट्स से आपने
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए, आपका लेट से बहुत तेज हो, आपका 10 मिनट में क्वेश्चन पूरा हो गया 25 तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको 5 मिनट वहां होल्ड करना पड़ेगा। और गलती से आपका 25 मिनट में 5 ही क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन हुआ, तो आप आगे उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको सेक्शनल टाइमिंग पे खेलना पड़ेगा। पहले क्या होता था, बच्चे 45 मिनट जनरल इंटेलिजेंस को और रीजनिंग को दिया करते थे और 15 मिनट में इंग्लिश और जीके कर दिया करते थे, बिकॉज मैथ में स्पीड चाहिए होती है, रीजनिंग में स्पीड चाहिए होती है, वो मैटर करती थी। बट अब क्या है, हर सेक्शन को सम्मान दिया गया है कि भैया आप भी मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं, जनरल अवेयरनेस लो, बच्चे छोड़ के आते हैं इनको, तो अब आपको हर सेक्शन को टाइमली अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्या कट ऑफ गिरेगी, जो ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं कट ऑफ गिर सकती है, जो एसएससी सीपीयू में सेक्शनल टाइमिंग को लागू किया गया था वहां पे 20 नंबर कट ऑफ गिर गई थी, तो यहाँ भी काफी हाई चांसेस है कि 20 नंबर कट ऑफ गिरेगी। पहले बच्चे सोचते थे मेरा तो मैथ और रीजनिंग तो एकदम स्ट्रांग है, 50 नंबर तो मेरे यहीं से बन जाएंगे। अब आपको जीएस भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, अब आपको अपना इंग्लिश भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग पैटर्न सेम है, 1/4 यानी कि 0.50 मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग है ना। अब हम आते हैं टायर 2 के एग्जाम में। ठीक है, बहुत मेहनत की आप लोग टायर 1 को पास कर लिए, अब भूल जाओ, वो मेरिट में काउंट नहीं हो रहा है। टायर 2 में क्या है, टायर 2 के पेपर 1, अगेन याद रखना, टायर 2 पेपर 1, पेपर कितने मिनट का है, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है, इसमें भी सेक्शंस रखे गए, याद रखना, टायर 2 पेपर 1 सेशन 1, ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट। यहां पे क्या है, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिलेंगे। अगेन सेम चेंजेस किए गए यहां पे, पहले आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, अब इन्होंने चेंज क्या किया कि आपको 30 क्वेश्चन में 30 मिनट एप्टीट्यूड के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको 30 मिनट में सॉल्व करने पड़ेंगे। सेक्शनल टाइमिंग को टायर 2 में भी इंपोज किया गया है, ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज यहां पे लाया गया है। ठीक है, अब हमारा पेपर 1 सेशन 1 हो गया, सेशन 2 में आते हैं, तो सेशन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेhension और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यहां पे क्या है, टोटल 70 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। यहां भी सेक्शनल टाइमिंग दी गई है, 45 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट और 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट। यानी कि अब आपको हर, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि हर बॉल का सम्मान करना पड़ेगा, खराब गेंद आई उसको छक्का मार दो, अच्छी गेंद आई उसको छोड़ दो, तभी आप ज्यादा देर तक खेल पाओगे। यहां पे भी वही है, खराब गेंद आई स्किप करो, लेकिन अपने टाइमिंग का ध्यान रखो, इजी क्वेश्चन आए फटाक से उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। फिर आते हैं हम सेक्शन 3 में, कंप्यूटर नॉलेज, ये एक क्वालिफाइंग है, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मिनट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त था जिसने की मतलब ही वाज सेइंग कि मेरा पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, मतलब उसके 80% मार्क्स आ रहे थे, अराउंड 80-85%, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, बट वो इस क्वालिफाइंग सेक्शन में कंप्यूटर नॉलेज में वो फेल हो गया था। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल टाइम मिलेगा 15 मिनट, ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, और साथ में आपका सेक्शन 4 में डेटा एंट्री, ये आपका पेपर 1 का पार्ट रहेगा, सेशन 1 का। पेपर 2, अब आता है पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, पेपर 2 पेपर 3 सबके लिए कंपलसरी नहीं है। पेपर 2 कौन देता है, पेपर 2 वो देता है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है। जब आप फॉर्म भरोगे, आपसे वहां पे एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, आपको वहां बताना पड़ेगा कि हम जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पेपर 2 में अपीयर होना पड़ेगा, वहां पे आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे 100 क्वेश्चन और आपको 2 घंटे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पेपर 3, अगेन पेपर 3 सबके लिए नहीं है, जो लोग गेस्टेड पोस्ट, भौकाल वाला, साइन वाला, सरकारी पोस्ट, कैग के अंडर वाली आने वाली पोस्ट, किसी मंत्रालय के अंदर ना आने वाली पोस्ट, फॉर गेस्टेड ऑफिसर, ठीक है,
उनके लिए पेपर 3 रखा गया है। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, अगेन 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ कोई सेक्शनल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक पूरा पेपर है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, पेपर 1 सबके लिए कंपल्सरी है टायर 2 में, पेपर 2 पेपर 3 जो डिजायरेबल पोस्ट है, जो और क्या बोलते हैं कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसको भरा हुआ है, ये उनके लिए देना होगा। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 2 विल बी ओनली फॉर, जो मैंने बता दिया वो वहां पे वही सब चीज लिखी हुई है। नीचे आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस आप पढ़ लेना। और भी आपको जरा कुछ जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये पीडीएफ जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। नाउ अब हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, हमें कॉकरोच नहीं बनना है। कॉकरोच बनने से माँ बाप का नाम रोशन नहीं होगा। माँ बाप का नाम रोशन कुछ सरकारी पद, एनआईए में सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एएओ बन के, मतलब लाल बत्ती गाड़ी रहे, गेस्टेड ऑफिसर क्या करते हो कैग में, उससे होगा। कॉकरोच तो ये ट्रेंड है, कुछ दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, आपको उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तैयारी की, जैसे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, काम की चीज आपको इसमें जाना जरूरी था। ये कौन है, जानते हैं इनको, चीन रहे हो, इनको चीन रहे हो, ये आदित्य रंजन सन है, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। इन्होंने अभी अपना वो भी लॉन्च किया है, विद्याग्राम ऐप लॉन्च किया है, सेलेक्टेड है और सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इनकी 2 बुक इन एसोसिएशन विद एस चांद अभी अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। पहली बुक है एसएससी सीजीएल 51 प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पे सीजीएल 2024, सीजीएल 2025 के जितने क्वेश्चन आए थे बेस्ड ऑन एडिक्विटी पैटर्न, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। नाउ अब आप में से बहुत बच्चे बोलोगे कि सर ये एग्जाम तो ऑनलाइन होने जा रहा है, तो हम ये बुक क्यों खरीदें और सॉल्व क्यों करें। बेटा देखो, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, मेन गोल क्या है कि आपको अपनी स्पीड को बहुत तेज करना है, और उसके लिए आपको पेन पेपर मोड पे जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो आपकी पेन से करने से ही बनेगी, बाद में आप ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर होगे। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, दिस बुक इज अ मस्ट बाय फॉर ऑल ऑफ यू। क्यों, क्योंकि सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिला के रहेंगे। दूसरी बुक है जिसको मैथ, ये बुक एक्चुअली में है किसके लिए, जो 3-4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ मार्क्स से रुक जा रहा है, या प्री में कट ऑफ ज्यादा चली जा रही है, तो ये बुक उनके लिए है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक से प्रैक्टिस कर लो। नाउ दूसरी बुक जो आदित्य रंजन सर ने निकाली है इन एसोसिएशन विद एस चांद पब्लिकेशन, दोनों बुक बाय द वे बाइलिंगुअल है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। वो है मैथ सीजीएल वॉरियर, इसमें भी मैथ्स के 2024 और 2025 के सारे क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछे गए थे वो यहाँ पे कवर किए गए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। ये बाइलिंगुअल है, लेटेस्ट पैटर्न 2026-27 को देखते हुए ये बुक डिजाइन की गई है। इस दोनों बुक की लिंक, अमेजन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप जाके इसको वहां से खरीद सकते हो। और कुछ बुक्स और भी हैं हमारे पास, वेरी फेमस बुक, ठीक है, इनको कौन नहीं जानता, एस चांद की मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल सर की बुक है ये बुक तो लाइक, मतलब जब बच्चा एसएससी की तैयारी करने घुसता है ना मार्केट में, सबसे पहले मार्केट में जाता है, बोलता है मुझे एस चांद की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक दे दो, तो ये बुक आप खरीद सकते हो। ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है, ठीक है। वैसे अगर आप 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो, आई होप आपने ये बुक लगा रखी है, लेकिन जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो ये तो उनके लिए मस्ट बाई है। दूसरी बुक है आर.एस. अग्रवाल सर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, अगेन क्यों फेमस है मुझे नहीं बताना है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट देन दिस 2 बुक्स वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मस्ट बी ऑन योर टेबल, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एसएससी नोटिफिकेशन, ठीक है। 100 दिन बचे हुए हैं टायर 1 एग्जाम के लिए, पढ़ना शुरू कर दो, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है उससे दूर रहो। टेस्ट कोच प्राइम आपके लिए क्या हेल्प कर सकता है, क्या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्या आपको कोई कोर्सेज चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट और है, जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो
उस सोर्स पे ट्रस्ट करो। अगर RS अग्रवाल की बुक को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज उनकी बुक पे ट्रस्ट करो। अगर आप आदित्य रंजन सर की बुक को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज इनके बुक को ट्रस्ट करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोग से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय